नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिन के बाद मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का। जैसा कि आप सबने देखा डबल एस की प्रतिक्रिया आई है हमारे सामने, रिएक्शन आए हैं। हमारे रिएक्शन पे रिएक्शन आया है जिसमें मैंने कुछ चैनल्स के बारे में बताया था और बहुत सारी बातें की थी, लेकिन उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी को ढूँढकर 1 घंटे की वीडियो बनाई जाती है। तकरीबन उस पर 20 से 25 ऐड आते हैं। तो चलिए, उसके बारे में तो उनका फ़ायदा उन्हीं को होगा, उससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, उस पर जो आने वाले कमेंट हैं, उन पर बात ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, बाद में करूँगी। यहाँ पर ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी 4 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें कई इल्ज़ाम लगाए गए हैं इन पर, लेकिन एक का भी जवाब देना इन्होंने सही नहीं समझा। यहाँ तक कि जो सामने वाली पार्टी थी, उसके द्वारा भी इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्हीं के कहने पे मैंने सब कुछ किया है, तब भी जवाब नहीं दिया। कुछ रिकॉर्डिंग भी वायरल की गई थी, जो मेरे हिसाब से सही नहीं थी, उस पर भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि नेहा पर लग रहे इल्ज़ाम के बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया, मुँह चुप करके बैठे रहे। पर जैसे ही मैंने वीडियोज़ दिखाए और इनके चैनल के बारे में बताया, जो कि ये लोग चाह भी रहे थे कि हाँ, मेरे चैनल की बात सबके सामने आए। कई दिन से उनकी मिसेज इन पर बात कर रही थी, बता रही थी कि हमें ये होता, हमारे घर में ये होता, हमारा ये काम है, हमें ये पुरस्कार मिलते हैं, हमें अवार्ड मिलते हैं, और उसी पे के आधार पर मैंने अपनी लाइव की और उनके कुछ कुछ वीडियोज़ के थंबनेल मैंने दिखाए। आई थिंक 2-3 चैनल की बात मैंने की थी, जिस पर कुछ वल्गर जैसे ही लगा था, थंबनेल लगा था, तो मैंने उस पर बात की। तो ये जो वल्गर है तो वो वल्गर ही रहेगा। मैंने ये भी कहा था कि अंदर कुछ नहीं है ऐसा, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऊपर ऐसा है। अब चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं उनके वीडियो के आधार पर। वीडियो की स्टार्टिंग में ही ये कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा इन्हें कि ये पॉर्न स्टार हैं और सी ग्रेड की फ़िल्म के हीरो हैं, जबकि ये बात हमारी लाइव में किसी और तरीके से हुई थी और पॉर्न वाली बात तो हुई ही नहीं थी। किसी ने कमेंट किया था नीचे से कि ये डार्क वेब सीरीज भी शायद चलाते हैं, इसको सिर्फ मैंने पढ़ा था। मैंने अपनी लाइव में ये कहा ही नहीं कि ये यूट्यूबर नहीं है या नहीं बताया, हमने सिर्फ इनके चैनल के बारे में बात की है। चैनल के बारे में नहीं बताया, ये मैंने कहा था। इसके बाद वो अपने थंबनेल के बारे में बताते हैं, जिसे मैंने अश्लील कहा था। पहले तो कन्फ्यूज़ हो रहे थे, वल्गर कहूँ या अश्लील कहूँ, फ़र्क इनको समझ नहीं आ रहा था शायद, एक महाशय को। इसके बाद इन्होंने व्याख्या की है कि अगर मैं गोवा के बारे में बताऊँगा और गोवा के बीच के बारे में बताऊँगा, तो गोवा के बीच पर जो रहती हैं, उन्हें ही दिखाऊँगा। इसके साथ अजंता एलोरा का भी उदाहरण दिया था कि जो अंदर है वही तो बाहर भी दिखेगा, यानी थंबनेल पर भी वही दिखेगा अगर उसके बारे में वीडियो बनेगी। दुबई की भी चर्चा करते हुए नजर आते हैं कि वहाँ जो वैले डांस होते हैं, मैंने थंबनेल लगा के कुछ गलत नहीं किया। अरे भाई, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमने क्या कहा? अगर आपका चैनल है या किसी का भी चैनल होता, तो हम यही कहते हैं कि इसके थंबनेल अश्लील हैं, और ये कई रिएक्शन चैनल वालों ने भी स्वीकार किया कि हाँ, वो है। अब ये अलग बात है कि आप इस ग्रुप के बन गए, आप इधर के लोगों की जानकारी में आ गए, तब लोग बातें करने लगे, वरना दुनिया में करोड़ों वीडियोज़ ऐसे बनते हैं, बहुत सारे साइट ऐसे हैं, किन पर कोई बात करता है? आपको लोग जानते हैं तभी तो आप पर बातें हुई। इसके बाद ये मानसिक विकृति की बात करते हैं। हाँ, मैंने कही थी, मानसिक विकृति की बात की थी। मैंने कहा था कि ऐसे थंबनेल देखकर लोग अंदर क्लिक करके जाते हैं और इस तरह से मानसिक विकृति बढ़ती है, फैलती है। हाँ, मैंने कहा था, और इस बात के लिए मुझे कोई भी शर्म नहीं महसूस हो रही है, ना मैं गलत बोल रही हूँ। सच है ये कि ऐसे थंबनेल देखकर ही लोग अंदर जाते हैं, भले ही अंदर कुछ नहीं हो, लेकिन ऊपर जब आप लगाते हो तो आपके व्यूज़ उसी हिसाब से आते हैं, क्योंकि यही चीज़ आज के समय में सभी लोग कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी मुझे बच्चों की तरह समझाई जा रही थी, मिलियन विलियन मुझे समझाया जा रहा था, जैसे मैं छोटी सी नादान बच्ची हूँ। चलिए, मैंने ग्रहण कर लिया वो सारा कुछ, पर थोड़ा सा मेरे चैनल पर नज़र ज़रूर डालिएगा कि मैंने किस किस टॉपिक पे बात की है अब तक। यहाँ पर इन्होंने अपनी कम्युनिटी जिसमें प्ले बटन के साथ फ़ोटो डाली थी, उसको भी जस्टिफाई कर दिया और क्लियर कर दिया कि उन्होंने जानबूझकर ये सब कुछ डाला था कि हमारे पास पहले से ही इतने सारे प्ले बटन हैं, इसलिए मुझे इसकी भूख नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो सब कुछ बताना ही चाहते थे, बस मैं एक माध्यम बन गई और इन्होंने सारा कुछ बोल दिया और बता दिया, अपने डिटेल्स बता दिए जो अब तक ये नहीं बता रहे थे। इसके साथ ही इन्होंने ये भी क्लियर किया कि हाँ, जिस पर 10 मिलियंस सब्सक्राइबर हैं,
उस पे कुछ वीडियो डिलीट हुए हैं। और इसके बाद तो इन्होंने मज़ाक उड़ाया, खूब उड़ाया कि मुझे 20-30 लोग देखते हैं, मैं चुगली करती हूँ, मैं मोहल्ले में बैठ जाऊँ और जाने क्या-क्या बहुत कुछ कहा है अपनी वीडियो में। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं ज़हर पीती हूँ, ज़हर उगलती हूँ। थोड़ा-सा जो आपकी दीदी जी हैं, उनके कभी लाइव देखे हैं कि नहीं? उन्होंने कितने ज़हर उगले हैं, तब मैंने ज़हर उगलने शुरू की हैं, उन्हीं से सीखा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बात और, ज़हर ना उगलती तो आपकी ज़ुबान कैसे खुलती? कभी सोचना कभी बैठ के। इसके बाद नेहा जी के लिए इन्होंने कहा कि आपने ऐसा कहा है कि हम 3 के सब्सक्राइबर थे, तो मेरा कहना है ना कि जो दिखाओगे, जो बताओगे उतने पे ही बात होगी ना। इसके बाद बहुत सारी बातों के साथ-साथ इन्होंने ये भी कहा कि आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है, मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक दे ही दिया जाए। मैं भी परेशान हो गई हूँ अपने चैनल से। चलिए अब उस पॉइंट पे आती हूँ जो बेहद संजीदा है और काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी, जो बेचने वाली बात आई थी। ये किसी की रिकॉर्डिंग आई थी बाहर और किसी ने अपने चैनल पर ये बात की थी और उसी को मैंने रिपीट किया था। सिर्फ़ रिपीट किया था, कुछ कमेंट्स आए थे, उस पर मैंने उस बात को रिपीट किया था। लेकिन जब ये बातें इनके बारे में कही गई थी, उस वक़्त इन लोगों ने एक भी शब्द नहीं बोला था और किसने कहा था, सबको पता है कि ये बात किसने कही थी कि नेहा जी को ले जाके कुछ ऐसा करने की तैयारी हो रही थी। उस बात को सिर्फ़ मैंने रिपीट किया। शायद ये लोग भूल चुके हैं कि ये बातें पहले ही हो चुकी हैं और इनकी कुछ रिकॉर्डिंग भी वायरल की गई थी। भेड़िया वाली बात ये क्या कह रहे थे मुझे याद नहीं आता, शायद कोई कमेंट आया होगा जिसको सिर्फ़ मैंने पढ़ा था। अब आगे इन्होंने सीएम वाली बात की है। सीएम से अवार्ड लेने वाली बात जनाब आपकी पत्नी ने की है, कई वीडियोज़ में की है और उस पर हमने बात की है। ठीक है? थोड़ा अपनी पत्नी की वीडियो भी देखा कीजिए, आपको पता चल जाएगी। मैंने क्या बात की, इसके बाद कुछ कमेंट नीचे आ गए थे, जिसे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ा था और कुछ नहीं। और मैंने ये ज़रूर कहा था कि ऐसे थंबनेल वाले वीडियो के लिए इन्हें अवार्ड दिया जाता है क्योंकि आपने की पत्नी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बोल रही थी। उन्होंने कुछ क्लिप भी लगाए थे, वो सब हमने देखे थे। तब हमने बात की थी इस पर। आपकी वीडियो का मतलब आपकी पत्नी की वीडियो का एक समझिए वो रिएक्शन था सिर्फ़। इसके साथ मैंने ये भी कहा था, ये शायद लोगों ने सुना ही नहीं कि कुछ सरकार की तरफ भी संचालित किया गया कि यूट्यूब पे कुछ योजनाओं के बारे में बताने के लिए, तो हो सकता है कि उन सब के लिए उनको वो काम करते होंगे और उन्हें अवार्ड दिए जाते होंगे। ये भी मैंने कहा था और यूपी की भी बात की थी कि यूपी में भी इस तरह की योजनाएँ चल रही हैं, यूट्यूबर्स को ये सब करने को कहा जा रहा है। ये क्यों नहीं सुना आपने? बहुत सारी बातों के बाद ये आगे ये भी कहते हैं कि आकांक्षा की वीडियो मतलब पत्नी की वीडियो इन्होंने इसलिए टैग की थी कि अगला कुछ भी होगा कंट्रोवर्सी से रिलेटेड तो वो जवाब देंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जवाब उन्होंने नहीं दिया बल्कि इन दोनों ने खुद ही दिया, जो आज तक ब्लॉगर भी करते आ रहे हैं कि जब जब औरतों से लड़ना होता है, औरतों को पर रिएक्शन देना होता है, तो मर्द खुद कूद पड़ते हैं, औरतों को पीछे कर देते हैं। इन्होंने भी सेम वही किया, कुछ भी अलग नहीं किया। अगर इनकी पत्नी आकर बोलती तो शायद मैं अच्छे से उन्हें जवाब दे सकती थी, बट नहीं, इन्होंने मुझ पर रिएक्शन 1 घंटे का पूरा-पूरा 1 घंटा लगाया इन्होंने मुझ पर रिएक्शन दिए, बट मैं रिप्लाई में इतना बड़ा रिएक्शन वीडियो नहीं बनाऊँगी। अब चलिए बहुत शॉर्ट में मैं अपने रिएक्शन दे देती हूँ, जो मैं इनके वीडियो के आधार पे दे रही हूँ या जो मेरी लाइव चली है उस पर मैं दे रही हूँ। उस लाइव में मैंने बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी की थी जिसकी इन्होंने चर्चा ही नहीं की। इसके अलावा इन लोगों ने कई रिएक्शन चैनल वालों के लिए बात की है, जिसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझती। मैं सिर्फ़ अपनी बात कर रही हूँ और अपनी ही बातों का जवाब दूँगी, जो मैंने कहा है बस उतना ही। तो मैंने यहाँ पर ये भी कहा था कि ये किसी का प्रोफ़ेशन हो सकता है और ऐसी भी थंबनेल लगाने से कोई चरित्रहीन नहीं हो जाता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैंने ये सब भी कहा था, लेकिन इन सब बातों को बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि जिसने भी इन पॉइंट्स को आउट किया है, शायद वो उन चीज़ों को दिखाना ही नहीं चाहते थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी दिखाना चाहते थे ताकि अगर वो मुझे नेगेटिव दिखाएँगे, तभी तो वो अपनी बातों को अच्छे से रख पाएँगे, अच्छे से समझा पाएँगे। लोगों को बता पाएँगे कि हम सही में हैं क्या, हमारे इतने सारे चैनल हैं, हम इतने बड़े यूट्यूबर हैं, हमारे पास इतना पैसा आता है और हम कितने स्टाफ के साथ काम करते हैं। तो सारी डिटेल यही थी जो मुझे निकलवाना था और वो इन लोगों ने निकाल दिया। भले ही थोड़े कड़े शब्दों का मैंने यूज़ किया, कड़े शब्द बोले और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि वो लिंक जो था
वो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने प्रोवाइड कराया था, मुझे दिया था, तब मैंने देखा था। और उसके बाद जब मैं पॉपुलर में गई थी, क्योंकि मैं अक्सर करती हूँ ऐसा ही, जब भी कोई चैनल मेरे सामने आता है मैं उसकी पॉपुलर में जाती हूँ, पॉपुलर वीडियोज़ देखती हूँ, तब मैं समझती हूँ कि आखिर उसमें क्या ऐसा था जिससे व्यूज़ आए थे। तो मैंने उसी तरह सर्च किया, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर कई एक तो नहीं, कई ऐसे मुझे दिखे थंबनेल जो कि वल्गर की कैटेगरी में ही आते हैं। और आज मैं फिर से कहती हूँ, अभी मैं फिर से कहती हूँ कि हाँ, वो वल्गर ही है, हमारे लिए वो वल्गर है। शायद आपके लिए ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि थोड़ा मर्द लोगों की अलग ही मानसिकता होती है, औरतों की अलग होती है, जिसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हमारे लिए वो वल्गर है। और हमने ये बात कही थी कि इधर की जो महिलाएँ हैं, वो ज़रूर इस पर बात करेंगी, तो सच यही है, बातें हुई, लोगों ने अपने रिएक्शन दिए। साथ ही ये भी बताऊँ कि मेरे वीडियोज़ जब आप देखोगे शुरू से, या नहीं देखो ना, उतना मत देखो, पर मेरी लाइव को ज़रा-सा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की पहले की लाइव देखो। जितने टॉपिक पर मैंने बात की, शायद कोई भी रिएक्शन चैनल वालों ने उन टॉपिक को छुआ तक नहीं है। मैंने सामाजिक, राजनीतिक हर बात की है। मेरे चैनल पे बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। यहाँ तक कि बुध के बारे में मैंने बताया है कि 28 बुध है, शायद ये लोग जानते भी नहीं थे। ये लोग कहने का मतलब कि मेरी ऑडियंस, एमपी के कई लोग को मैं जानती हूँ और उनकी वीडियोज़ भी देखती हूँ, जो अंधविश्वास के खिलाफ बातें करते हैं, उनके चैनल भी है। उनमें से कुछ लोग आए भी हैं मेरे पैनल पर। यहाँ तक कि मुर्गे की प्रजाति, जाति और उसके हिंदू मुसलमान होने पर भी हमने बात की है। पूरी हिस्ट्री से निकाला है मैंने, कई हज़ार वर्ष पहले के सारी जानकारी दी है। पहले मुर्गा कि पहले अंडा आया, यहाँ तक की बात की है मैंने। कभी चैनल को खंगाल के मेरा भी देख लेना। अगर आप लोगों का चैनल बहुत ही अच्छा है, सही बात है, अपना-अपना काम सबका होता है, अपने-अपने कंटेंट होते हैं, हर कंटेंट पे हर कोई काम करता है, तो मैंने भी काम किए हैं। आप लोगों की भाषा से बस यही जान पड़ा कि रिएक्शन वालों को आप लोग अहमियत नहीं देते हो, और यही रिएक्शन वाले नाक में दम भी करते हैं। मेरी वीडियो में जितनी भी बातें थी, उसके बारे में लोगों ने अलग-अलग थंबनेल बनाए, अलग-अलग लगाया। तो मैंने तो नहीं कहा था ना ये सब करने को, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लगाया था। अगर मैंने लगाया होता, तब आप मुझे बोलते, इतनी बातें सुनाते। एक बात और, जब आकांक्षा जी की बातों का जवाब सचिन ने दिया था, तब तो आप नहीं आए थे बोलने, तब तो आकांक्षा को बोलने दिया था, है ना? पर मेरी बातों का जवाब आपने क्यों दिया? आकांक्षा जी को ही बोलने देते ना। वही तो बता रही थी कि उनके पति को क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वो बताती तो ज़्यादा अच्छा लगता, साथ में बहन को भी वो बिठा लेती, वो भी 2 हो जाती। तब बोलती तो बहुत अच्छा लगता, और मैं बहुत अच्छे से उनको जवाब भी देती, और बिल्कुल रिस्पेक्टफुली देती, जैसे आपको दे रही हूँ, वैसे ही उन्हें भी देती। पर चलो, आपने भी उसी रूल को फॉलो किया कि महिलाओं के लिए रिएक्शन मर्द देते हैं, तो यही ब्लॉगर्स भी करते हैं, और आपने भी वही किया है। तो कोई बात नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे हार्ड वर्ड थे। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे हार्ड वर्ड थे। अगर मैं इतना कड़ा नहीं बोलती, तो शायद आप लोग कल आकर इतनी सारी बातें अपने बारे में नहीं बताते, जो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से लोग जानना चाह रहे थे कि आप लोग क्या करते हो। तो चलो, इसके लिए तो क्या मैं कहूँ, अ, अच्छा किया आप लोगों ने बता दिया, बहुत अच्छा किया। अपने बारे में सारा कुछ बताना भी चाहिए था, पहले बता देना था। लेकिन चलो, मेरे कहने के बाद बताया, कोई बात नहीं है। और मैं किसी से भी नफ़रत नहीं करती हूँ। मैंने कहा था कि वो एक अच्छे इंसान है, कई बार कहा है, और अपनी वीडियो के माध्यम से वो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन के हिसाब से वीडियो बनाना पड़ता है, तो उसमें ये कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो बुरा मानने की कोई बात नहीं है, या लाइव में मैंने कुछ बुरा बोला हो तो बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मैं नफ़रत किसी से नहीं करती, मैं हर बार कहती हूँ, हर लाइव में कहती हूँ कि मैं इंसान से नफ़रत नहीं करती हूँ। रिएक्शन सिर्फ़ हमारा कंटेंट है, हमारी ज़िंदगी नहीं है, इतना ध्यान रहे, ना हमारा नेचर है। बस एक कंटेंट हमने चुना है। और महिलाओं को ज़रा सुन के देखिएगा कि कितनी गंदी और वाहियात बातें करती हैं महिलाएँ। हम ऐसे शब्द का ना यूज़ करते हैं, हम अपने दायरे में रहते हैं, अपनी गरिमा का ज़रूर ध्यान रखते हैं। हर वक़्त मैं ये जानती हूँ कि मैं जो भी शब्द बोल रही हूँ, उसकी ज़िम्मेवारी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी होगी। हाँ, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, और जो मुझे नहीं पढ़ने चाहिए थे, मैं इस बात को मानती हूँ कि नीचे से जो कमेंट्स आ रहे थे, मुझे मन में पढ़ना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और मैं कभी भी गलत नहीं बोलती, इतना मैं जानती हूँ। जितना मुझे उस वक़्त लगा, वो लिंक आने के बाद लगा, वही बातें मैंने की है। अब आपको बुरी लगी हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, आपको अगर लगता है कि मुझ पे कार्रवाई करनी चाहिए, मेरे चैनल पे कार्रवाई करनी चाहिए, तो बेशक आप कर सकते हैं।
और जब इधर के लोगों में अपनी पहचान आप लोग बना रहे हैं तो थोड़ी-सी आदत डालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत तरह की बातें यहाँ पर होती रहती हैं, क्योंकि महिलाएँ बैठती हैं ना, आप लोगों के अनुसार तो महिलाओं के पास तो बुद्धि होती नहीं है और उम्र थोड़ी-सी हो जाए तब तो बुद्धि और ख़राब हो जाती है। तो थोड़ी-सी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझसे भी बहुत बड़ी-बड़ी महिलाएँ हैं यहाँ पे रिएक्शन चैनल पे बैठी हुई, जो हर तरह की बात करती हैं भई, जो पूर्व जन्म की भी बात करके निकाल के ले आती हैं। तो थोड़ा-सा आप लोगों को आदत भी डालनी पड़ेगी ऐसी। तो चलिए, आपको बुरी लगी हो तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इतनी भी बुरी बात मैंने नहीं कही थी। लेकिन हाँ, आपका आना बड़ा अच्छा लगा। आए और बताकर चले गए। आते रहिएगा, लोग सुनते रहेंगे, व्यूज़ आएँगे और बहुत जल्दी 1 लाख तक पहुँच भी जाएँगे। पर 1 लाख में बटोरा क्या है, इस पर ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा। गौर फरमाइएगा अपने कमेंट्स पर, महिलाओं के ही कमेंट्स हैं। कुछ और इल्ज़ाम और कुछ रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उस पर भी जवाब देते तो बड़ा अच्छा लगता, पर उसको तो छू भी ना पाए आप। वैसे पूरे वीडियो में मेरी शिकायत के अलावा अपने चैनल्स का प्रमोशन ही किया है आपने पूरी तरह से, और बहुत अच्छे से समझाया, कई जानकारियाँ दी, अच्छा लगा। एएनआई के बारे में कौन नहीं जानता है, मैं नहीं जानूँगी क्या? जो पुराने लोग हैं जानते हैं कि मुझे कितनी जानकारी है और किस हद तक जानकारी है और किस-किस क्षेत्र की जानकारी है। हर को हल्के में ना लीजिएगा। बाकी बहुत सारी बातें उन्होंने की है जो अदर रिएक्शन चैनल वालों के लिए की है, तो उसकी ज़िम्मेवार मैं नहीं हूँ। मैं बस अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और चलती हूँ। फिर से मिलूँगी कभी। बाय बाय एंड